नमस्ते। कभी सुना है कि कोई शौक जुनून में बदल जाए और फिर वो जुनून एक सनक बन जाए। आज हम एक ऐसी ही बड़ी मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है कपड़े धोने वाली बहू। कहानी की शुरुआत ही एक पिता की शिकायत से होती है। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। सोचिए एक पिता अपनी बेटी की आदत से किस कदर तंग आ चुके हैं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का एक बहुत ही अजीब सा किस्सा। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, विभा। विभा, जिसे कपड़े धोना पसंद था। नहीं नहीं, पसंद कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून था। और देखिए, विभा का ये शौक कोई आम शौक नहीं था। ये एक ऐसा जुनून बन चुका था जिसने उसके पूरे परिवार को सच में परेशान करके रख दिया था। आप उसे कभी नल के नीचे देखते तो कभी तालाब के पास, बस दिन रात कपड़े ही धोती रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जुनून किस हद तक था। तो सुनिए, एक बार तो उसने अपने पिता की एकदम नई कड़क लुंगी धो डाली, जो उन्होंने पहनी तक नहीं थी। घर के पर्दे, हाँ, वो तो बार बार धुलते ही रहते थे। मतलब कोई भी चीज अगर उसे जरा सी भी मैली दिख गई, बस उसकी धुलाई पक्की थी। तो इस विभा प्रॉब्लम से तंग आकर परिवार वालों ने सोचा अब क्या करें, और उन्हें बस एक ही रास्ता दिखा, इसकी शादी करवा दो। उन्हें लगा कि चलो शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाए, अपने घर जाएगी, जो मर्जी करेगी। और अब आता है कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़। चलिए देखते हैं कि कैसे विभा की यही आदत उसकी शादी की वजह बन जाती है। उस दिन जब उसे देखने लड़के वाले आते हैं, तो जब लड़के वालों ने विभा से कहा बेटी कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, और उस एक सवाल ने सबको हैरान कर दिया। उसने पूछा, आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? ये सुनते ही होने वाली सास का तो चेहरा देखने लायक था। अब देखिए, सास को तो तुरंत लगा कि भाई ये तो काम से बचना चाह रही है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। तब विभा की मां ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को कपड़े धोने का ऐसा शौक है कि वो सिर्फ घर के ही नहीं, पूरे मोहल्ले के कपड़े बिना थके धो सकती है। मतलब विभा की मां ने उसकी इस कमी को एक खूबी बनाकर पेश कर दिया। उन्होंने पूरी गारंटी दी कि विभा की धुलाई में कोई एक दाग तक नहीं निकाल सकता। बस फिर क्या था, लड़के वालों को तो ये रिश्ता एकदम पसंद आ गया और शादी हो गई पक्की। तो शादी हो गई, विभा अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि यहां उसके जुनून के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। और वो चुनौतियां थीं पानी और समय की। जब विभा को पता चला ना कि घर में पानी की कमी है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। उसने अपनी सास से साफ साफ कह दिया कि कपड़े धोना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसका गुरूर है और इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। मतलब क्या डायलॉग था। अब उसके ससुराल में पानी आने का टाइम भी बड़ा अजीब था। सुबह 4 बजे आता और 6 बजे चला जाता, फिर रात को 10 बजे आता और 12 बजे बंद। ये सुनकर विभा भी हैरान, ये कोई भूतों का मोहल्ला है क्या जहां सुबह 4 बजे उठकर कपड़े धोने पड़ेंगे? और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। घर की पानी की टंकी वो सिर्फ 200 लीटर की थी। अब सोचिए, इतने से पानी में विभा अपने कपड़े धोने का जुनून भला कैसे पूरा करती। लेकिन हमारी विभा ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठती और रात 12 बजे तक बस कपड़े ही धोती रहती। और बहुत जल्द उसके इसी जुनून की वजह से उसके नए परिवार को काफी शर्मिंदा होना पड़ा। हुआ ये कि एक दिन एक पड़ोसन ने विभा की सास को रास्ते में रोक लिया और पूछ बैठी कि धुलाई के कितने पैसे लेंगी। घर के बाहर हर वक्त इतने कपड़े सूखते देखकर पड़ोसियों को लगा कि इन्होंने अपनी बहू से लॉन्ड्री का काम शुरू करवा दिया है। ये सुनते ही सास का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने विभा से इस बारे में बात की, तो विभा ने बड़ी आसानी से टाल दिया। बोली, अरे लोगों का तो काम ही है सास बहू में आग लगाना, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन विभा को यह बात समझ नहीं आई, और उसके जुनून का नतीजा जल्द ही एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से सामने आने वाला था। एक ऐसा नतीजा जिसने उसे जिंदगी का एक बहुत कीमती सबक सिखाया। एक दिन की बात है, सास बहू मंदिर गए। वहां कुछ औरतों ने सास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी साड़ी बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी मंदिर के बाहर बैठी एक भिखारिन ने पहन रखी थी। लोगों के ताने सुनकर विभा ने भी मजाक में कह दिया, क्या इस साड़ी में सोने के धागे लगे? उस वक्त तो सास चुप रही, लेकिन घर आकर जो राज खुला वो हैरान करने वाला था। वो साड़ी सच में 10,000 रुपए की थी। उनके पति खास तौर पर उसे मद्रास से लेकर आए थे। फिर सास ने शादी की एल्बम निकाली
और दिखाया कि पहले उस साड़ी पर सोने के धागों से बुने हुए चमचमाते हुए फूल थे, और अब विभा ने उसे ब्रश से इतना रगड़ा कि सारे धागे निकल गए, सारे फूल गायब हो गए, और वो कीमती साड़ी बस एक मामूली सा कपड़ा बनकर रह गई थी। ये देखते ही विभा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि उसके इस जुनून ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से माफी मांगने लगी। और उसी पल विभा को ये बात समझ आ गई कि उसका ये शौक अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा। ये एक ऐसी आदत बन चुका है जो कीमती चीज़ों को और उससे भी ज्यादा कीमती रिश्तों को धीरे धीरे घिसकर खत्म कर रहा था। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक स्वस्थ जुनून और एक हानिकारक सनक के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? कब हमारा कोई शौक हमारे और हमारे अपनों के लिए ही नुकसानदायक बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।